Hello everyone, welcome to my channel Ordinary Data Scientist, where we talk about data science. I'm Dipesh here, a data scientist by profession. So in last video हमने देखा कि insert में pivot tables और tables का यूज़ कैसे कर सकते हैं. Next I'll cover कि आपके जो यहाँ पे options है shape या फिर picture insert करना, some other charts and table insert करना, ये सारी चीज़ों को explore करेंगे. Now let's see कि pictures, it's very straightforward. Pictures you want to insert from your device or online and all, so ये सारी चीज़ें common है. Shape का यूज़ मैं थोड़ा दिखा देता हूँ. Let's say shape में आप rectangle insert करते हो, like इस तरह से. इसका कुछ रेडीमेड फॉर्मेटिंग ले सकते हो या फिर आप यहाँ से फिल भी कर सकते हो. Let's say I want a blue color and shape outline is nothing but the border. I don't want any border, or if I want any dotted border, यहाँ से भी हम वो select कर सकते हैं. So fill मैंने ले लिया dark green, and now I will right click and edit text. Here I will say dashboard February version, something like that. ठीक है. फिर मैं यहाँ पे होम पे गया, यहाँ पे मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, थोड़ा सा मैंने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, प्रॉब्ली इट्स लुकिंग बेटर. सो इस तरह से आप डिफरेंट शेप का यूज़ कर सकते हो फॉर मल्टीपल पर्पस. जैसे कि एरो का बटन, जैसे कि मैंने एक फ्लो चार्ट बनाना था. लेट्स से दिस इज स्टेप वन which is I will do the center align and then थोड़ा सा मैंने साइज बड़ा कर दिया. Ctrl C, Ctrl V and this is step 2. Let's say इस तरह का आप एक प्रोसेस बनाना चाह रहे हो. So it will look nice if I insert an arrow. So जैसे ही ये एरो को मैं यहाँ पे लाऊंगा, ये आप देखोगे ये बटन अपने आप एक्टिवेट हो रहा है. मैं अभी कुछ नहीं क्लिक कर रहा हूँ, मैं बस माउस कर्सर से यहाँ ला रहा हूँ, ये अपने आप एक्टिवेट हो गया. फिर मैं इसको इस तरह से जैसे ही इस वाले डब्बे पे लाऊंगा, ये देखोगे आप यहाँ पे कर्सर लाते हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं. तो लाइक दिस. सो इसका अगर आपने डॉट्स से कनेक्ट किया तो इसका ये एडवांटेज रहता है कि आप इसको कहीं भी मूव करो, वो डॉट के साथ ही एरो मूव करेगा. बट अगर आपने लेट्स से नहीं किया है, सो यू सी द मोमेंट यू रिमूव the box, the arrow will not get automatically adjusted, but इस तरह से automatically adjust होता है. तो इस तरह से आप different type of arrows insert कर सकते हो. एक arrow और मैं दिखा देता हूँ, like this one. Let's say this goes on the top here. So you see, इस तरह से आप कर सकते हो arrow का यूज़. अगर आपको लगे कि नहीं ये मुझे edit करना था, तो you can go to shape and you can select some other arrow. सो इसको देख सकते हो. कमेंट बॉक्स अगर डालना है इस तरह से, कभी कभी हम कमेंट डालते हैं कि इस तरह से हम कर सकते हैं. सो ये हो गया आपके शेप्स के बारे में. अनदर ऑप्शन दैट आई वांट टू शो इज स्मार्ट आर्ट. जैसे कि फ्लो चार्ट मैंने बनाना था अभी. सो वन ऑप्शन इज आई कैन पुट दिस बॉक्सेस, इंडिविजुअल बॉक्सेस, फिर मैं ये कनेक्ट करूँ और बनाऊँ. या फिर मैं रेडीमेड कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकता हूँ. सो अगर ये प्रोसेस है तो आई कैन गो हियर, आई कैन चेक विच टेम्पलेट आई रियली नीड. या फिर हायरार्की है, इस तरह से अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे आप रेडीमेड यूज़ कर सकते हो. रिलेशनशिप एंड ऑल. पिक्चर मोड में अगर जाओगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ चार्ट्स हैं which can have a picture there. So let's say I take this one which is a caption pictures, और ये देखोगे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे you have option to insert a picture also. It looks nice. If you insert a picture it will look nice in the chart. Let's say मैंने एक example देता हूँ. Let's say I want to insert this photo here, and then I want to write her name. Let's say Dr. P. Amla and some country name or something I can do. So
it will look nice with the photo. Now it will look nice. So इस तरह से आप पिक्चर स्मार्ट आर्ट और इसका यूज़ कर सकते हो. द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज़ द ऑप्शन चार्ट्स. सो अगर आप यहाँ देखोगे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स, वर्टिकल चार्ट्स और कॉलम चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड देन स्कैटर प्लॉट एंड ऑल. सो लेट्स से आई हैव एन एग्जांपल हियर कि आपकी ईयर है 2001 से लेके 2017 तक एंड सम ऑफ द सेल्स फिगर है कि कार कितने बिके थे उस साल और बाइक्स कितने बिके थे. सो इसका हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि रिकमेंडेड चार्ट से क्या देता है. सो यू सी आई हैव द ईयरली लाइन चार्ट्स या फिर ईयरली आपके पास कॉलम चार्ट्स हैं जिसको क्लस्टर बोलते हैं या फिर कुछ इस टाइप के सेल्स हैं एंड ऑल. सो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ आई थिंक दिस चार्ट मेक्स द मोस्ट सेंस. सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि द ब्लू लाइन विच रिप्रेजेंट्स कार सेल्स एंड द ऑरेंज वन रिप्रेजेंट्स बाइक सेल्स. सो मैं दो चीज़ें यहाँ पे देख सकता हूँ. द फर्स्ट थिंग आई कैन सी इज़ द ट्रेंड कि किस तरह से सेल्स आपके ट्रेन होते हैं. तो अगर आप देखोगे तो देयर इज़ अ पैटर्न कि सेल्स पहले बढ़ता है, फिर थोड़ा सा घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है एंड सो ऑन. सो हिस्टोरिकली इफ़ यू सी 15-20 ईयर्स में आपके सेल्स अप्स एंड डाउन हो रहे हैं. द सेकेंड थिंग दैट आई कैन सी इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द ईयर्स में ऑरेंज लाइन इज़ अबव देन द ब्लू लाइन्स. मीन्स आपकी जो बाइक सेल्स हैं वो हर साल ज़्यादा होता है. नॉट एवरी ईयर बट मोस्ट ऑफ द ईयर्स. लाइक इन 2011 कार सेल्स ज़्यादा हुआ था, 14 में कार सेल्स ज़्यादा हुआ था. बट बाकी अगर देखोगे आप तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बाइक सेल्स टॉप्स द कार सेल्स. सो ये चार्ट आपको रिकमेंडेड चार्ट में दिख गया. लेकिन यही चार्ट आपको अगर बनाना था सो कैसे बनाते हैं हम लोग. यू सेलेक्ट ऑल डेटा, गो अगेन इंसर्ट, और यहाँ पे अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्लस्टर इस टाइप के बनाना है तो यू गो हियर एंड यू सी द क्लस्टर. ये वाला चाहिए मुझे, ये थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ. नाउ ये अगर चार्ट देखोगे तो इस चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ईयर को भी इसने एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर दिया. एंड रोज़ में अगर आप देखोगे एक्सिस में, एक्स एक्सिस में यू हैव 1 2 3 4. सो दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, राइट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दी चार्ट्स एंड देन गो टू सेलेक्ट डेटा. सेलेक्ट डेटा करने के बाद ईयर को अनसेलेक्ट करना है यहाँ से, और फिर जो हॉरिजेंटल एक्सिस है जो कि आपका एक्स एक्सिस है उसको एडिट करना है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके ओके दबाना है. ये आपने दबा दिया. सो आप देखोगे कि नाउ इट इज़ कार सेल्स, बाइक सेल्स एंड देन द ग्राफ लुक लाइक दिस. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज कि नहीं मुझे ये कलर थोड़े पसंद नहीं आ रहे हैं तो यू कैन सेलेक्ट द चार्ट, यू गो टू चार्ट डिज़ाइन एंड देन यू कैन सेलेक्ट सम ऑफ द इनबिल्ट जो आपके टेम्पलेट्स हैं उनमें से कुछ ले सकते हो. जैसे कि ये टेम्पलेट अगर लेना है ये भी सही है, इसमें नंबर्स दिखते हैं, या फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इस तरह के दिखाने हैं. सो लेट मी सेलेक्ट रैंडमली प्रॉपर्ली या दिस वन. तो इस तरह से आप एक चार्ट डिज़ाइन भी कर सकते हो. इसका आपने टाइटल चेंज करना, कार एंड बाइक सेल्स और ईयरली. ठीक. सो आपका ये काफ़ी सुंदर एक एनालिसिस आप दिखा सकते हो. सो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो आप लोग. आई वुड से कि एक सेपरेट वीडियो में मैं बता सकता हूँ शायद कि और क्या ऑप्शन है चार्ट्स के इंसर्ट करने का, लाइक पाई चार्ट इंसर्ट करने का एंड ऑल. वो सारा चीज़ मैं शायद एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताऊँगा. नाउ let's move to next feature which is called spark lines. So spark lines is a very important feature जो कि हम कभी कभी डैशबोर्ड में कभी कभी यूज़ करते हैं. Let's say I have some numbers 10 to 20
अब ये नंबर का मुझे पैटर्न निकालना है कि ओके 20 से डिक्लाइन हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर बराबर रहा, डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन, इंक्रीज, डिक्लाइन, देन अगेन इंक्रीज, देन अगेन डिक्लाइन। इसका अगर एक पैटर्न दिखाना है मुझे, सो वन वे इज़ दैट यू सेलेक्ट दी complicated charts and then you show this chart. Let's say you want to show the sales pattern here itself instead of एक proper chart बनाने के बजाय आप इसी सेल में आप दिखाना चाहते हो। So मैं क्या करूँगा, I'll go to insert, I'll go select the line, spark line and then data range मैंने यूँ कर लिया। लोकेशन ऑलरेडी F4 है एंड मैंने ओके दबा दिया। यू सी द सेम पैटर्न दैट आई सी हियर विल बी विजिबल हियर। अगर मैंने नंबर चेंज किया, लेट्स से 12 से मैंने 22 किया, ये देख रहे हो, ये सेल नंबर 2 जो है वो इंक्रीज हुआ, 22 यहाँ भी इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पे ये एक अच्छा सा आपने फीचर दे दिया जिसमें आप सेल्स का पैटर्न आप लगा रखे हो। देन अगेन स्लाइसर्स का यूज़ हमने पिवट टेबल में देखा था। सेम काइंड ऑफ स्लाइसर्स यू कैन ऑल्सो पुट इन नॉर्मल टेबल्स ऑल्सो एंड ऑल। लिंक बटन आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से यू वांट टू लिंक एक्सटर्नल एक्सेल और टेबल और वर्कबुक और समथिंग, यू कैन यूज़ दैट। टेक्स्ट, लेट्स से कि आई वांट टू इंसर्ट an external PowerPoint or external Word document, PDF or something, you can insert that as an object. So यहाँ पे आप गए, यहाँ पे object select किया and then you can either select by type, object type, या फिर you can create also. Let's say I browse and I can go to some documents and I can insert anything. Let's say I want to insert a debug file, text file, and then insert it like this. So it will be inserted like this. Yeah, so you can use that feature also. So these are the options that you can see in insert. Again, there are many more things which can be done using the charts or some 3D map. ये सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो, but जनरली हम ये सब चीज़ों का यूज़ उतना डेटा एनालिसिस के लिए नहीं करते। अभी के लिए हम चार्ट्स और पिवट टेबल में फोकस रखेंगे। मोस्टली चार्ट्स किस तरह से, किस ओकेज़न पे किस तरह का चार्ट्स हमें इंसर्ट करना चाहिए एंड पिवट टेबल का इंसर्ट करके हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। आई थिंक दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन दिस टैब। नेक्स्ट वीडियो में विल गो थ्रू सम ऑफ द अदर फीचर्स अंडर पेज लेआउट, फॉर्मूला एंड डेटा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।